वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फास्ट और फ्री करने और इंदौर में रोज 1 लाख वैक्सीन लग सके, इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने संभागायुक्त को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इसी दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा द्वारा किए जा रहे प्रचार पर भी जमकर निशाना साधा। कोरोना संक्रमण से बचाव का एकमात्र उपाय वैक्सीन है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फास्ट और फ्री करने की मांग को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाखलीवाल, कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल, सुरजीत सिंह चड्डा, राजेश चौकसी, चिंटू चौकसी, शैलेश गर्ग, अमन बजाज, सदाशिव यादव, जैनेश झांझरी सहित कई कांग्रेसी नेता संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा से मिलने के लिए पहुंचे। कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के गठन पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह कमेटी भाजपा संगठन और गुंडों की बनी है। हम जनप्रतिनिधि के वोट पर फोटो पर आपत्ति नहीं लेते, लेकिन संगठन के भारतीय जनता पार्टी के चाहे वैक्सीन की बात हो, चाहे कंट्रोल की बात हो, चाहे शासकीय उद्घाटन शिलान्यास की बात हो, जहाँ देखा गया प्राय अभी तक ये क्राइसिस कमेटी जो बनी, ये देश आजादी के बाद संभवतः एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और गुंडों की बनी है, जो आसपास में हम बिल्कुल सही। और इसमें जो क्राइसिस कमेटी मैनेजमेंट की देके गए, आपको देके गए थे कि इसमें गुंडे बने हैं, 25 सेने की लिस्ट दी थी, तारीख है, तो आपको दिया था लास्ट टाइम, वो आज तक बने हुए हैं, ये वो क्या मतलब इसी के साथ उसमें ऐसा कर्मचारी मैं आपको बताऊं, मैंने वो बात की थी कि उस कमेटी में वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी एक फोटो रखे गए हैं, उस सफाई व्यवस्था है सर, वो तो लीगल है, जो काम कर रहे हैं वो परमानेंट है। जो मस्टर कर्मी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बनाया हुआ है, घर बैठे तनख्वाह लेते हैं सर, उनके पदाधिकारी है। मतलब आम पेपर प्रूफ दिया था चौकसे जी। हमारी समझ में मतभेद होता है, पहले मुझे अपनी बात रखनी। चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता सुरजीत सिंह चड्डा ने भाजपा नेताओं द्वारा राशन पात्रता पर्ची वितरण करने, भाजपा नेताओं के फोटो के बैनर पोस्टर लगाए जाने और लोगों को पर्ची बांटने में भेदभाव करने के भी आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने अपने मोबाइल में बैनर का फोटो भी दिखाया। अब ये किस तरह से आप देखिए कि इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, ये तो सब सरकार का है। ये अपने व्यक्तिगत फोटो लगा के उसको बांट रहे हैं, पर्चियां इनके लोग बांट रहे हैं, ये खुद पर्चियां दे रहे हैं, उनकी जो इच्छा होती है उसको पर्ची देते हैं, देखते थे कि ये कांग्रेस का पर्ची नहीं देते उसको, तो उनके परेशान गरीब परिवार जो है इतने परेशान हो रहे हैं। तो इसमें इतना भेदभाव हो रहा है कि हमारे यहाँ तो लोग, हमारे पार्षद हैं, एक शादी के बैठे आयाज अभी है नहीं, तो उसके अलावा जो हमारे 11 वार्ड है वहाँ पर हर व्यक्ति परेशान है। 32 बस्तियां हैं, तो 32 बस्तियों में आप मान के चलिए कि हर जगह कंट्रोल है, पर उन व्यक्तियों को खाद्यान्न पर्चियां नहीं दे रहे। इतना भेदभाव हो रहा है, और ये व्यक्तिगत था। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और वैक्सीनेशन प्रोग्राम फास्ट और फ्री होने की मांग को लेकर संभागायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने मांग की है कि 1 लाख वैक्सीन रोज इंदौर में लगे। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान और भाजपा पर भी निशाना साधा। जो कोविड आया और इसका संकट में कई करोड़ों परिवार के लोग मौत के गाल में चले गए, एकमात्र वैक्सीन इस महामारी से लड़ने का उपाय है। और नरेंद्र मोदी जी रोज के हिसाब से 16 लाख लोगों को वैक्सीन लगा पाते हैं। राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने उनसे अनुरोध किया कि वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को तेज, फास्ट और फ्री किया जाए। इस देश के लोगों का हक है जीने का, क्योंकि उन्होंने वोट देके सरकार बनाई, टैक्स देते हैं, देश की सेवा करते हैं। पर नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली कछुए की चाल जैसी, वैक्सीन को लेकर, और उसमें भी राजनीति करना, उसमें भी अपने फोटो लगाना। वैक्सीन लगाने वाले 2 डोज के प्रति धारक को नरेंद्र मोदी के फोटो का सर्टिफिकेट मिलता है, तो जो कोविड में मर गए उन मृत्यु सर्टिफिकेट पे भी फिर नरेंद्र मोदी जी का ही फोटो होना चाहिए। केवल प्रचार, केवल सिर्फ किसी भी रूप में लोगों की मौत पे भी मेरा नाम हो, इस तरह की शैली का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। पूरे देश में आज
ज्ञापन दिए गए वैक्सीनेशन जल्दी और फास्ट और फ्री हो। इंदौर शहर में भी लगभग 1 करोड़ वैक्सीन रोज लगने चाहिए। हमारे शहर अध्यक्ष 1 लाख वैक्सीन रोज लगने चाहिए। हमारे शहर अध्यक्ष, हमारे सारे तमाम जिला अध्यक्ष और सारे नेताओं ने कमिश्नर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बनी, शिवराज सिंह जी की, जो चोरी के रास्ते की है, इन्होंने एक नई शैली डेवलप की है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कमिश्नर नौकर है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का, कलेक्टर नौकर है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का। इस तरह की शैली की कर्मचारियों से राजनीति कराकर उनको उनके पद पर रहने का लालच देना है, डराना, मैं मानता हूं ये लोकतंत्र के लिए घातक है। हमने इसका विरोध किया है। राशन की दुकान पे राशन सरकार का बटेगा, फोटो बीजेपी के नेताओं का लगेगा। ये कैसे लोकतंत्र और कैसे संविधान का पालन होगा? इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम बनाकर कंट्रोल वाइज वितरण की दुकान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की होती है, वहां पर जाकर भी विरोध करेगी। हमने ये सब बातें कमिश्नर को अवगत कराई है। अगर सुधार होता है तो ठीक, अन्यथा कांग्रेस पार्टी आगे इस पर कदम उठाएगी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फास्ट और फ्री करने की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, वहीं भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।